So students, today we'll start chapter number 3. चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आपके दो मेथड आती है, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। पहले एक और मेथड थी, इसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो भी माइनस हो गई। तो फर्स्ट विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है? जैसे आप क्रिकेट में या कोई गेम खेलते हैं, इसमें कोई प्लेयर इंजर होता है तो उसकी जगह किसी को लाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? उसी से नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्या करना है, आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज है 3.2। कौन सा एक्सरसाइज है? 3.2। लुक एट इट केयरफुली। क्वेश्चन आपको दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करना है, इसमें आपको x या y किसी एक को सब्जेक्ट बनाना। व्हाट टू डू? यू टू मेक x और y एनीवन एज अ सब्जेक्ट। सो लुक हियर व्हाट टू डू। इक्वेशन 1 लेते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट? 14 माइनस y। साइड चेंज, साइन चेंज। हमने x को सब्जेक्ट बनाया तो y का साइड चेंज हुआ। y क्या था आपका? प्लस माइनस। क्या बन गया? ओके। नाउ ये अपना है इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट टू डू? देखो, अपने इक्वेशन किस में से बनाया है? 1 में से, ठीक है। तो इसको हम 1 में नहीं रख सकते, ठीक है। इक्वेशन कहां से बनाया हमने? 1 से। 1 में नहीं रखना है, इसको हमको रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। अंडरस्टूड? क्या करना है? पहले x सब्जेक्ट बनाइए, साइड चेंज, साइन चेंज, y प्लस क्या बन गया? माइनस y। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से बनी थी? 1 में से। तो हम इसको 1 में नहीं रख सकते। We keep in equation number 2. Okay. Equation number 2 क्या था आपका? x minus y is equal to 4. x का वैल्यू कितना बेटा? 14 minus y। क्या है? 14 minus y is equal to 4. तो 14 minus 2y is equal to 4. Minus 2y is equal to 4 minus 14. तो minus 2y is equal to what? Minus 10. Minus gone, 2y is equal to 10. y is equal to 10 by 2. y is equal to 5. y का वैल्यू आया। अब जो भी आपका आंसर आया इसको आपको रखना है इक्वेशन नंबर 3 में। अब 1 2 में रखोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, पर इसमें देखो डायरेक्ट x लिखा है। क्या लिखा है? x। तो क्या आएगा? डायरेक्ट x का वैल्यू। तो क्या है आपका? x इज इक्वल टू क्या है बेटा? 14 माइनस y। व्हाट इज y वैल्यू? 14 माइनस y कितना होता है आपका? 9। अब चेक करते हैं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। बराबर, इक्वेशन कोई भी एक ले लो। तो आपका था x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आना चाहिए? 14। x कितना आया आपका बेटा? 9। y कितना आया? 9 प्लस वाई कितना होता है? आपका आंसर है राइट। वंस अगेन लुक हियर बॉयज एंड गर्ल्स, लिसन बॉयज। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? ठीक है। इसमें क्या करते हैं? x या y किसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। x सब्जेक्ट बनाया, साइड चेंज, साइन चेंज। अगर आपको y को बनाना आपकी चॉइस है, आप बना सकते हो, ठीक है। आपका पर्सनल चॉइस है, x बनाओ y बनाओ, ठीक है। मैंने x को बनाया, अगर y बनाते तो क्या होता? y इज इक्वल टू 14 माइनस x। अब जो भी इक्वेशन बनाए कहां से बनाए आपने? फर्स्ट में से। तो इसको फर्स्ट में नहीं रखना, किसमें रखना है? सेकंड में। जहां भी x है वहां पे क्या लगाना है आपको? 14 माइनस y। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 है। x के वैल्यू कितना है आपका? 14 माइनस y। x की जगह रखो 14 माइनस y, देन माइनस y इज इक्वल टू 4। 14 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हुआ, साइड चेंज, साइन चेंज, माइनस 10, दोनों साइड से माइनस गया, y इज इक्वल टू 10 बाय 2 5। अब इसको किसमें रखेंगे हम? x में। 14 माइनस y था, 40 माइनस y कितना होगा आपका? 9। अंडरस्टूड एवरीवन? श्योर? 100%? देखिए यहाँ पे 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा दिया है आपको 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, सो नंबर 1 एंड नंबर 2। अब नंबर 2 में देखिए, अगर हम कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकालिए तो क्या आएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो नंबर 1 और नंबर 2 सेम इक्वेशन आ गया। नंबर 1 क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकंड में कॉमन निकालो तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों में सेम इक्वेशन आया, तो उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो इस तरह से
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम। अगर सब्जेक्ट बनाना तो आप ऐसे बना सकते हो, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। जब दोनों का इक्वेशन सेम बनता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट 4 नंबर में आपको हिंट दे रहा हूं मैं, यहां पे देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा आपका है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब बच्चा लोग इसमें ऐसे में रिमूव करेंगे, आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर आर गिवन? 1 नंबर। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। सेकेंड में 4x/10, 5y/10, 23/10। अब सब जगह एलसीएम सेम है, क्या सिखाया था? एलसीएम सेम होता है तो एलसीएम चला जाता है। अब नॉर्मल वैल्यू इसका आएगा, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसका? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब सब्जेक्ट बनाइए जैसे आपने नॉर्मल बनाते। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बराबर है। ओके, ये आपका इक्वेशन में क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। अब क्या करना है? पुट, अब इसका सॉल्यूशन और करना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन करेंगे बेटा? x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। क्या आएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू वॉट? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपका आया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपका? 4, x का वैल्यू क्या है आपका? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कट करो, 2 2 जा 4 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 3। ओके, अब वैल्यू इसके अंदर रख दो। इसमें x में x क्या था आपका? 13 माइनस 3y, y कितना है आपका? 3 आया अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2 क्या आएगा बेटा? 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका x क्या आया? 2 आया और y क्या आया आपका? 3 आया। आई एम ऑलवेज टेलिंग डोंट जज बुक फ्रॉम इट्स कवर। किसी भी बुक से, बुक के कवर से हम उसको जज नहीं कर सकते। सेम सम का है, अगर सम आपको लग रहा है बहुत हार्ड है, सब उतना ही इजी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एवरीवन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। बेटा नंबर 1 प्रॉपर वे में दिया, सेकंड में फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन रिमूव करना है तो क्या करेंगे? इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 3 and 6? 3 and 2 6 आएगा, राइट। यहाँ पे अपन 1 ले लो। पहले आप लिखिए एलसीएम ऑफ 3 and 2 कितना है बेटा? 6। सो व्हेन 3 टेबल 6 इज कमिंग, 3 2 जा 6। तो बच्चा लोग जिस नंबर से डाउन साइड मल्टीप्लाई, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई, वो ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है आपको? 2 3 जा 6। यहां पे बेटा कुछ भी नहीं दिया है, एवरी न्यूमरेटर हैविंग वन डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपने 6 से। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2s/6, 3t/6, 36/6। अब एल से सेम आ गया तो उसको हम रिमूव कर देंगे। अब फर्स्ट नंबर क्या था आपका? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सब्जेक्ट बना लो, पहले इसको लिख लेते। 2s प्लस 3d इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सम विल स्टार्ट। अब सम स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे साइड चेंज, साइन चेंज, s इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 3 प्लस t। क्लियर? इसे हमने फर्स्ट सम में किया, सेम कर रहे हैं यहाँ पे। इसको बॉक्स बना दो। ये कौन सा इक्वेशन आया बेटा आपका? थर्ड। क्लियर? अब प्लॉट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपका? 2s
एस का वैल्यू कितना आपने फाइंड किया है 3 प्लस टी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट इज वेरी इजी, बराबर, खाली वैल्यू रखना है। आगे क्या दिया आपको 3t इज इक्वल टू व्हाट 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी दोनों से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 प्लस 3 क्या होगा 5, साइड चेंज साइन चेंज, नंबर टुगेदर 36 माइनस 6 कितना होगा बेटा 30। तो 5t इज इक्वल टू व्हाट 30, t इज इक्वल टू व्हाट 30 अपॉन 5 कितना आएगा 6। ओके ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो अंदर इक्वेशन नंबर 3 में, स्टेटमेंट लिखो पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन क्या है आपका s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। t कितना है बेटा आपका 6, 3 प्लस 6 कितना होता है आपका 9। तो आपके पास s भी आ गया और t भी आ गया। अब चेक करते हैं, चेक आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। s माइनस टी इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आना चाहिए 3। s कितना है आपका 9 आया, t कितना है 6 है, 9 माइनस 6 कितना होता है आपका, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, वंस अगेन इसमें फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल दी, सेकंड दिया है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 6 लाने के लिए 3 के टेबल में 6 कब आता है 2 जा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 के टेबल में 3 जा, 1 के टेबल में 6 जा, 2s 3t 36 नाउ इट गॉन। अब फर्स्ट को देखो, हम सेकंड को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम इजी में बिलीव करते हैं, हमको हार्ड वर्क नहीं करना, क्या करना है स्मार्ट वर्क। क्या करेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस t। अब s का वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 में, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 3t, लाइक देम टुगेदर, साइड चेंज साइन चेंज, आपका आंसर आ गया। आप चेक कर लो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। अंडरस्टूड। 4 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूट वाला है, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो एज आई टोल्ड सम को देख के डरना नहीं है कि भाई रूट क्या करेंगे, रूट वाला सम एकदम इजी होता है। ठीक है, तो व्हाट टू डू, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y, साइड चेंज साइन चेंज, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, फर्स्ट में से बनाया है, पहले क्या किया हमने साइड चेंज साइन चेंज माइनस रूट 3y, x के साथ में क्या था रूट 2, क्या बन गया डिनोमिनेटर। नाउ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा बोलो, पुट वैल्यू ऑफ x इन नंबर 2। क्यों 1 में नहीं, बिकॉज 1 में से वैल्यू बना है, राइट। क्या था आपका नंबर 2 रूट 3x, x का वैल्यू कितना है आपका माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट 3 क्या होगा 3, एनी रूट मल्टीप्लाई क्या होता है सेम नंबर, तो आएगा माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, माइनस 3y 8 टू जगह क्या आएगा बेटा 16, क्या आएगा, तो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाई 7, y इज इक्वल टू 0। क्या आया, y इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट टू डू, क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। 3 क्या है आपका x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। y का वैल्यू कितना है आपका 0 आया, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 क्या होता है आपका 0, तो हैंस लास्ट में लिखना है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है। तो वन सेकेंड लुक हियर बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, जैसा मैंने कहा था डोंट जज बुक फ्रॉम इट्स कवर। रूट वाला सम एकदम इजी निकला, क्वेश्चन लिखा, सब्जेक्ट बनाइए, x इज इक्वल रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y, साइड चेंज साइन चेंज, x के साथ में क्या था रूट 2 डिनोमिनेटर बना, इक्वेशन नंबर 3 इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो रूट 3 x क्या आएगा माइनस रूट 3y यहाँ पर रूट 2, एनी रूट मल्टीप्लाई सेम नंबर, तो माइनस 3y यहाँ पर रूट 2, एलसीएम लो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 8 2 जा
क्या होता है आपका 16, क्या होता है 16, ठीक है। 16 इसका स्क्वायर रूट है 4 का, 4 और 3 कितना होगा 7, बिकॉज दोनों माइनस से ऐड करेंगे तो y -7 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.7, y 0 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, √3y अपॉन √2 है, y कितना है 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 क्या होता है 0, x का वैल्यू कितना आएगा 0 एंड y का वैल्यू भी आएगा 0।